फिस्टुला में हमें छारसूत ही क्यों कराना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिंह थानी, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे फिस्टुला यानी भगंदर में हमें छारसूत्र विधि द्वारा ही उपचार क्यों कराना चाहिए। क्या क्या इसके एडवांटेज होते हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट होते हैं, एक एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो कई सारे सर्जिकल प्रोसीजर फिस्टुला में कराए जाते हैं, जैसे फिस्टुलोटॉमी हुआ, फिस्टलेक्टॉमी हुआ, लिफ्ट जिसे हम लोग बोलते हैं, लाइगेशन ऑफ इंटेस्फेंटिक फिस्टुला ट्रैक्ट, एक वाफ्ट होता है प्रोसीजर जिसे वीडियो असिस्टेड एनल फिस्टुला ट्रीटमेंट कहते हैं, ये भी कराया जाता है। लेजर सर्जरी भी कराई जाती है और भी कई सारे सर्जिकल प्रोसीजर करवाए जाते हैं, लेकिन इसमें आपको छारसूत विधि द्वारा ही क्यों कराना चाहिए, क्या क्या इसके बेनिफिट होते हैं, आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा आपको छारसूत विधि के बारे में बताऊंगा। एक ये पैरा सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें एक थ्रेड, इसमें मेडिसिन की कोटिंग होती है और इसको फिस्टुला के ट्रैक में बांध दिया जाता है। इंटरनल ओपनिंग जहाँ पे रहती है और एक्सटर्नल ओपनिंग जहाँ पे रहती है उसको लाइगेट कर दिया जाता है। और इसके 3 क्रम होते हैं, छेदन, भेदन, लेखन, आयुर्वेद की किताब में बताया गया है, जो आप सिंपल से समझ सकते हो कि क्या करता है। फिस्टुला का जो ट्रैक होता है इसका कटिंग भी करता है, क्यूरेट भी करता है और हीलिंग भी करता है। ये 3 काम होते हैं, इसके 3 फंक्शन होने के कारण ये काम करता है ऐसे। तो इसके विषय में हम लोग बात करेंगे और बाकी मैंने डिटेल में छारसूत के बारे में वीडियो बनाया है, आप जाके चैनल पे देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। फिस्टुला में अगर छारसूत कराते हो तो उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। इसमें जो रिकरेंस यानी दोबारा होने के चांसेस फिस्टुला में जो होते हैं वो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। बाकी सर्जरी के मुकाबले देखा जाता है इसमें रिकरेंस रेट जो होता है वो बिल्कुल मिनिमम होता है, बिल्कुल मिनिमम रेट होता है इसका रिकरेंस रेट। दूसरा जो होता है इसका बेनिफिट होता है स्फिंक्टर, जो हमारे मलद्वार के आसपास स्फिंक्टर होते हैं, इसमें इसका जो इसमें डैमेज बिल्कुल कम, बिल्कुल ना के बराबर डैमेज होता है। क्योंकि स्फिंक्टर के बारे में थोड़ा सा इस फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारा रेक्टम है, ये हमारा मलद्वार है, और ये आप ये देख सकते हो जो ब्लैक कलर में मैंने बनाया है, ये इंटरनल स्फिंक्टर है, ये इंटरनल स्फिंक्टर है, इंटरनल स्फिंक्टर। और ये बाहर वाला जो है ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर। मलद्वार के हमारे आसपास कुछ मस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम लोग स्फिंक्टर्स कहते हैं। ये आप देख सकते हो बिल्कुल मलद्वार के चारों तरफ होते हैं ये स्फिंक्टर्स। ये इंटरनल स्फिंक्टर होता है, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है। ये जो स्फिंक्टर होते हैं हमारे मलद्वार के एनल टोन को मेंटेन करते हैं, एनल टोन को मेंटेन करते हैं। और फिस्टुला में क्या होता है, लेट अस सपोज ये फिस्टुला का कोई ट्रैक है, लेट अस सपोज फिस्टुला कोई ये ट्रैक है, ये एक्सटर्नल ओपनिंग है, ये एक्सटर्नल ओपनिंग, और ये अंदर की तरफ इंटरनल ओपनिंग। तो इसमें आप देख सकते हो क्लियरली फिस्टुला में मैक्सिमम देखा जाता है, जो क्लासिफिकेशन भी बताया गया है वो स्फिंक्टर के बेस पे ही बताया गया है, इंटरस्फिंक्टिक, ट्रांसस्फिंक्टिक, सुप्रास्फिंक्टिक, एक्स्ट्रास्फिंक्टिक। तो अगर इसमें स्फिंक्टर का इन्वॉल्वमेंट रहता है और अगर ये स्फिंक्टर जो है, लेट अस सपोज ये फिस्टुला का ट्रैक है, अगर स्फिंक्टर या स्फिंक्टर में अगर कोई नुकसान पहुंचता है तो हमारे जो फीकल इनकंटिन्यूस हो जाता है, यानी हमारे जो मल होल्ड करने की कैपेसिटी होती है वो खत्म हो जाती है। क्योंकि जो जो स्फिंक्टर मसल होते हैं ये हमारे एनल टोन को मेंटेन करते हैं। इंटरनल स्फिंक्टर लगभग 80% एनल टोन को मेंटेन करता है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर लगभग 15 to 20% एनल टोन को मेंटेन करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए जो जितने भी हाई एनल फिस्टुला होते हैं इसमें जल्दी देखा जाता है फिस्टुलोटॉमी और फिस्टलेक्टॉमी अवॉइड किया जाता है, क्योंकि इसमें स्फिंक्टर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। एक बार में अगर ये स्फिंक्टर कट हो गया तो इससे व्यक्ति के मल होल्ड करने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, जिसे हम लोग फीकल इनकॉन्टिनेंस मेडिकल टर्म में बोलते हैं। तो इसीलिए इसमें देखा जाता है स्फिंक्टर को डैमेज बिल्कुल कम होता है। कैसे डैमेज कम होता है इसको भी हम लोग समझेंगे। लेट अस सपोज ये फिस्टुला ट्रैक है, इसमें हम लोगों ने छारसूत्र ऑपरेट करके ये छारसूत्र को लाइगेट कर दिया। ये मान लीजिए छारसूत्र है, ग्रीन कलर में जो मैंने बनाया है ये छारसूत्र है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, इसके 3 काम होते हैं, छेदन, भेदन, लेखन। यानी ये इंसीजन भी करता है ट्रैक को और एक्सीजन भी करता है और इस अंदर से हीलिंग भी करते आता है। ये आप समझ सकते हो सिंपल वे में। ये ट्रैक को जो स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर जो इन्वॉल्वमेंट है इसको धीरे धीरे कट करके आगे तरफ बढ़ता रहता है। लेट अस सपोज ये पहले वाला ये पहले वाला फर्स्ट नंबर वाला था, ये सेकंड नंबर वाला है। ये क्या करता है, स्फिंक्टर को कट भी करता है, क्यूरेट भी करता है और पीछे से हीलिंग भी करते आता है। ये जैसे ये यहाँ से आगे बढ़ा, यहाँ से यहाँ आगे बढ़ा, तो धीरे धीरे ये स्फिंक्टर की हीलिंग भी करता रहता है और स्फिंक्टर को नुकसान नहीं पहुंचता। और ये धीरे धीरे जैसे ये धीरे धीरे हम लोग छाछूत चेंज करते रहे तो धीरे धीरे कट के आगे तरफ आता है, सुपरफिशियली यहाँ पे आके पूरा फिस्टुला ट्रैक जो होता है सही हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ छाछूत और कितने ग्रेड का आपका फिस्टुला है।
वो अगर आप एमआरआई कराते हो तो उसमें क्लियरली मेंशन होता है सारी चीज़ें। तो इससे आपको स्फिंक्टर्स को डैमेज हो बिल्कुल ना के बराबर नहीं होता डैमेज। डैमेज नहीं होता तो फीकल इनकॉन्टिनेंस कई बार ऐसा होता है फिस्टुला फिस्टुला का लोगों ने ऑपरेशन कराया, उनके मल होल्ड करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। क्यों होती है? बिकॉज़ ऑफ दिस स्फिंक्टर। स्फिंक्टर को अगर हम लोग ज़्यादा कट कर देंगे, तो इसके कारण क्या होगा? ये फीकल इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा। तो इसीलिए छाछूत विधि द्वारा अगर आप ऑपरेशन कराते हो, तो इसमें स्फिंक्टर को नुकसान नहीं पहुँचता, क्योंकि ये कटिंग भी करता है, पीछे से हीलिंग भी करते-करते आता है, इसलिए स्फिंक्टर आपका सेफ रहता है। तीसरा जो इसका बेनिफिट होता है, ये मिनिमम वुंड एंड स्कार। जब भी फिस्टुला का ऑपरेशन इसमें कराया जाता है, इसमें देखा जाता है जो घाव जो बनता है, बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल बहुत ही माइनर इसमें घाव बनता है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि वहाँ पे गुदाद्वार पे आपको कोई ऑपरेशन हुआ ही नहीं, बिल्कुल ऐसा भी लगता है। और जो स्कार ऑपरेशन के बाद देखते हो, जब कहीं ऑपरेशन होता है तो वहाँ पे स्कार निशान पड़ जाते हैं। लेकिन फिस्टुला अगर छाछूत विधि द्वारा आप ऑपरेशन कराते हो, तो इसमें स्कार आपको बहुत ही मिनिमम, बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, वो भी बहुत मिनिमम। तो इसमें मिनिमम वुंड और मिनिमम स्कार आपको देखने को मिलेगा। और जो चौथा है वो मिनिमल पेन। दर्द जो है इसमें कम से कम होता है। जब दर्द मेनली तभी होता है जब हम लोग थोड़ा बहुत जब लोकल एनेस्थीसिया लगाते हैं, पेशेंट जब पेशेंट का जो एनल कैनाल का एरिया होता है, इसको जब सुन्न करते हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत हल्का सा बिल्कुल चींटी काटने जैसे पेन होता है। बाकी अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया हम लोग किया, सैडल ब्लॉक में हम लोगों ने किया, तो इसमें इसमें दर्द बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो इसमें पेन जो होता है मिनिमम होता है, और ये पेन डिपेंड भी करता है डॉक्टर टू डॉक्टर, कैसे मतलब डिपेंड करता है डॉक्टर टू डॉक्टर। अगर आप अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से कराते हो, तो पेन जो होता है बिल्कुल मिनिमम ना के बराबर होता है। बात करेंगे 5वां जो इसका बेनिफिट होता है, आपका जो रेगुलर रूटीन होता है, इसमें आपको कोई कोई दिक्कत नहीं होती। हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ जितने भी पेशेंट ऑपरेट कराते हैं, हम लोग लोकल एनेस्थीसिया में परफॉर्म करते हैं। तो ऑपरेशन के 1-2 घंटे बाद जो होता है, पेशेंट अपने घर भी जा सकता है, और अगले दिन से 1 दिन रेस्ट करने के बाद अगले दिन से वो अपना सारा दैनिक काम जो भी रेगुलर रूटीन करता है, ऑफिस जाता है, जो भी मान लीजिए कोई महिलाएँ हैं तो घर का काम करते हैं, वो सारे काम अपना कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती। और 6वां जो बेनिफिट होता है, बहुत ही ईज़ी प्रोसीजर होता है। इसमें जो ऑपरेशन चलता है वो ज़्यादा लंबा समय नहीं चलता, बहुत ईज़ी और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट होता है। और लास्ट बात करेंगे, लास्ट इसके बेनिफिट के बारे में, इसमें कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल कम होता है। क्योंकि कई बार देखा जाता है ऑपरेशन के बाद फिस्टुला का ऑपरेशन कराया, कई सारे उसमें कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, फिस्टुला दोबारा हो जाता है, और भी कई बार इसमें होता है एब्सेस बन जाता है। तो इसमें अगर आप छाछूत विधि द्वारा अगर आप ऑपरेशन कराते हो, इसमें कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो ये सारे बेनिफिट होते हैं फिस्टुला अगर आप छाछूत विधि द्वारा, ये आयुर्वेदिक पैरासर्जिकल प्रोसीजर होता है। इस विधि द्वारा अगर आप फिस्टुला का ऑपरेशन कराते हो, तो आपको जो है ये सारे बेनिफिट, और भी कई सारे इसके बेनिफिट होते हैं, लेकिन ये मेन पॉइंट मैंने कवर किया है आप लोग को समझाने के लिए, सिंपल और ईज़ी वे में। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो। जिन्हें भी फिस्टुला की समस्या है, ये वीडियो शेयर करिएगा, ताकि उन्हें छाछूत विधि के बारे में उनको पता चले, और कितना बढ़िया, बहुत ही ईज़ी वे में इससे ट्रीटमेंट होता है। और सबसे बेस्ट चीज़ होता है रिकरेंस रेट इसका, यानी दोबारा होने के चांसेस बिल्कुल कम होता है, ना के बराबर होता है। बहुत-बहुत धन्यवाद।